अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल है और वो वीडियो है हमारी एक बहन का जिसका नाम है हर्षिता मिश्रा, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई मुसलमान जूते क्यों खा रहे हैं। उनका वो वीडियो वाकई में भी गौर करने जैसा है। उसके अंदर बातें उनकी बहुत कड़वी है लेकिन बिल्कुल सही है। मैं तो समझता हूँ कि उनकी जो बातें हैं ये हमारे मिंबरों से जुमा में बयान होना चाहिए। ये हमारे ख़तीबों ने उम्मत तक पहुँचाना चाहिए। जिस दर्द के साथ हमारी वो हिंदू बहन मुसलमानों को जगाने का काम कर रही है और उनको ये एहसास दिलाने का काम कर रही है कि मुसलमानों तुम जूते क्यों खा रहे हो। जो पॉइंट्स उस बहन ने उसके अंदर हाईलाइट किया बिल्कुल सही है। अगर हम अपने दरमियान में गौर व फिक्र करोगे तो सबसे बड़ा जो तोड़ है वो हमारा आपस का ज़ात, बिरादरी और मसलकों के नाम का तोड़ है। मैंने जब सुना वो बहन की बात तो मेरे भी कुछ वाक़यात मुझे याद आए और वो वाक़यात मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ये बिरादरियों की वजह से, यानी हमारे जो दीनी लाइन है उसमें भी हमने बिरादरियों की वजह से कैसे तोड़ पैदा कर दिया और मसलकों के भी उन्वान से हमारे अंदर कैसा तोड़ है। ये लम्हे फ़िक्रिया है। अगर हम ये कहते हैं ना ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हो। अब हम आते हैं बिरादरी के ऊपर कि हमारे दिलो दिमाग से, यानी हमारा जो भारतीय इस्लाम है जिसको मैं हमेशा इंडियन इस्लाम कहता हूँ लेकिन हमारी वो बहन ने उसको भारतीय इस्लाम कहा है, तो वो भारतीय इस्लाम में मैं पाकिस्तानी और बांग्लादेश दोनों को जोड़ूंगा क्योंकि दोनों भी भारत का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। ये तीनों देशों में अगर हम देखेंगे बिरादरी के नाम पर, बिरादरी और ख़ानदान के नाम पर इतना तोड़ आपस के अंदर, इतना तोड़ कि हमारी जो तहरीकें टूटी है ना वो ख़ुद भी बिरादरियों के नाम पर और इलाक़ों के नाम पर, और जो उन लोगों के साथ में लोग भी जुड़े हैं वो सिर्फ बिरादरी और इलाक़े के नाम पर कि हमारे बिरादरी के अकाबिर जो है वो किस झुंड के साथ में या किस ग्रुप के साथ में है, और हमारे बिरादरी के जो है हमारे बिरादरी के अकाबिर जो है वो किस टोले के साथ में है, तो हम उनके साथ में हैं। हमको हक़ ना हक़ से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बिरादरी के पीछे चलने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम हुआ है ज़ात और बिरादरियों के नाम पर। मुसलमानों के दरमियान में जो तोड़ पैदा हुआ, वो ये इन्हीं बातों को लेकर, अपनी ज़ात वाले किधर, अपनी बिरादरी। और मुझे अफसोस होता है, देखो ना आप, हमारे अंदर ज़ातीवाद जो है, यानी अभी तक हम उम्मत और मुसलमान नहीं बने। मैं फेसबुक के ऊपर भी देखता हूँ लोगों ने अपने अपने बिरादरियों के नाम से ग्रुप बनाए हुए हैं। ये बिरादरी का ग्रुप, वो बिरादरी का ग्रुप, वो बिरादरी का ग्रुप। व्हाट्सअप के ऊपर भी मेरा नंबर बहुत सारे इसमें है, ग्रुप्स के अंदर है, तो बहुत सारे बिरादरियों के नाम पे ग्रुप बने हुआ है। फुलानी बिरादरी, फुलानी बिरादरी, फुलानी बिरादरी। अरे मुसलमान बनो भाई, मुसलमान बनो। वो बेचारी हमारी हिंदू बहन को तुमको जगाना पड़ रहा है लेकिन तुम जगने के लिए तैयार नहीं हो, तुमने अपने आप को ऐसा तोड़ दिए। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं 10वीं 12वीं के, उसमें जो कामयाब होने वाले स्टूडेंट हैं, बोले सिर्फ फुलाने बिरादरी के बच्चे जो इस एग्ज़ाम के अंदर कामयाब हुए हैं उनका सत्कार किया जाएगा। क्यों भाई, बाकी के बच्चे नहीं हैं। मैं तो इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ कि अगर इसके अंदर जो है मज़हब के का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि खाली मुसलमानों के बच्चों का सत्कार होगा या हमारी बिरादरी के बच्चों का, बल्कि इसमें तो कॉमन ये होना चाहिए कि भाई जितने भी बच्चों ने अच्छे मार्क्स और अच्छे नंबर लिए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी भी समाज से हो, हम उनका सत्कार करेंगे। हम उनकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई, सत्कार का मतलब ये है कि उनकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करेंगे ताकि वो जो बच्चे हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो। बच्चे होते हैं, तालीम सबको ज़रूरी है, लेकिन अपनी बिरादरी के ही बच्चों को हम जो है उनका सत्कार करेंगे तो बिरादरी क्या कब्र में लेकर जाने वाले हैं आप साथ में। और ऐसे ही जो सामूहिक विवाह होते हैं, सामूहिक विवाह यानी सामूहिक विवाह जिसे ये मराठी लफ्ज़ है सामूहिक विवाह, सामूहिक लगन, इसको उर्दू में कहेंगे इज्तिमाई शादियाँ। इज्तिमाई जो शादियाँ होती है उसके अंदर भी क्या होता है, बाज़ औक़ात जो है फुलाने बिरादरी की इज्तिमाई शादियाँ,
फलाने बिरादरी की इज्तिमाई शादियाँ। अरे भाई काय के लिए? फिर हमारे से अच्छे तो सूरत के अंदर जो वो जो एक व्यापारी है, क्या नाम है उनका, वो ज्वेलर्स जो है, श्री कृष्णा ज्वेलर्स का जो ओनर है, जो मालिक है, जो हर साल जो है कितने हज़ार लड़कियों के शादियां अपने तरफ से करा कर देता है, वो बेचारे ने कभी बिरादरी का बोर्ड नहीं लगाया यार। उसके यहाँ तो कॉमन शादियां होती है, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, क्रिश्चियन है तो उनकी भी, दलित है तो उनके भी, सिख है तो उनके भी। मतलब अफसोस की बात है ये कि हमारे पास में वो कुरान 1450 साल पहले आया जिसने बिरादरियों को ख़त्म कर दिया और ये कहा कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाला वो है जो तकवे वाला है। कुरान ने 1450 साल पहले इन्ना जालनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू का ऐलान कर दिया कि हमने ये बिरादरी, ख़ानदान, पानदान वगैरह सिर्फ पहचान के लिए बनाए, मगर मुसलमान अभी तक उसके इससे बाहर निकले ही नहीं। अफसोस की बात है कि हमारे से अच्छा वो है, वो श्री कृष्णा ज्वेलर्स का जो ओनर है, जो मालिक है सूरत का, जो हर साल जो है हज़ारों लड़कियों की शादियां करा के देता है, उसने कभी बिरादरी का बोर्ड नहीं लगाया। वो हमारे से अच्छा है कि उसके पास ना कुरान है, ना इन्ना जालनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू की आयत है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल जो है वो समानता है। उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल अपने अमल से आपको ये बता रहा है कि देखो इंसानियत के लिए काम करो, बिरादरियों के लिए मत करो। अफसोस की बात है यार ये। तो ये जो चीज़ है ना, वो हमारी हिंदू बहन हर्षिता मिश्रा, उसको हमें समझाना पड़ रही है और हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ अगर अभी भी हमारे समझ में नहीं आया और अभी भी हम लेकर बैठे हैं कि मैं ये बिरादरी का बड़ा और मैं वो बिरादरी का और वो बिरादरी का, मोहतरम दोस्तों, वो वही होगा जो धर्म संसद के अंदर हमारे खिलाफ में बातें की गई। वहाँ पे हमारी बिरादरियों के नाम पे मशवरा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के नाम पे मशवरा हुआ। मुझे बताओ वहाँ पे किस बिरादरी का नाम लिया गया था? उसके बाद में हम आते हैं मसला की लड़ाई झगड़ों के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हमेशा, यानी हमारा इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का जो मकसद है, वो मकसदों में से ये एक बहुत बड़ा मकसद था कि इंसानियत के लिए काम किया जाए। और हमने हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जो उसको नाम दिया है, वो इसीलिए क्योंकि मौलाना अली मियाँ साहब ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद क़याम इंसानियत एक तहरीक की बुनियाद रखी थी, ताकि उस उन्वान से सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया जाए, जिसमें ना कोई धर्म हो, ना कोई ज़ात हो, ना कोई मसलक हो। अफसोस की बात, हम लोग मसलकों से बाहर निकलने के लिए तैयारी नहीं है। यानी मसलकों का जो जुनून है, जो पागलपन है हमारे ऊपर। मुझे तो एक बात इतनी प्यारी लगी वो हर्षिता बहन की, वो ये कहने लगी कि बोले हिंदू ये समझते हैं कि ये सब मुसलमान हैं, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है कि देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी मुसलमान नहीं है और बरेलवियों के नज़दीक देवबंदी मुसलमान नहीं है। यानी वही खुद एक दूसरे को मुसलमान ही मानने को तैयार नहीं है। देखो ये बात एक हिंदू बहन हमको समझा रही है और ये रियलिटी है। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगा, ये रियलिटी है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था शादी के उन्वान पे, जहाँ पे एक काजी साहब ने, एक निकाह पढ़ाने वाले साहब ने सिर्फ इसलिए निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया कि लड़का दूसरे मसलक का था। वो वीडियो पे जब मैंने सबक डाला चैनल के ऊपर, तो बहुत से लोगों ने नीचे जो है कमेंट किया और यही लिखा उसके अंदर, देवबंदी मुसलमान थोड़ी है, बोले अच्छा किया उसने नहीं पढ़ाया तो। और ये भी मुझे बाद में जो है एक ख़बर पढ़ने के लिए मिली कि कुछ लोगों ने वो काजी साहब का सत्कार भी किए कि तुमने बहुत अच्छा काम किए बोल के। क्या मुसलमानों अफसोस की बात है, तुमको बर्बाद करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है यहूद व नसारा की और इस्लाम दुश्मन ताकतों की। जब तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है, जिसको एक हमारी हिंदू बहन ने समझ लिया, तुम समझने को तैयार नहीं है उसको। और रियलिटी है ये मेरे साथ एक और वाक़या पेश आया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। बम्बई एक मरतबा मैं जो है सफ़र कर रहा था और फज्र की अज़ान हो गई। रोड के किनारे पर एक मस्जिद है, रोड के किनारे पर एक मस्जिद है। वो मस्जिद के अंदर हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो जैसे ही मैंने नीयत बांधा और मैंने नाफ के नीचे हाथ बांध लिया, तो मेरे अतराफ़ में जो लोग खड़े बैठे हुए थे वो घुर घुर के मुझे देखने लगे। जैसे ही मैंने सलाम फेरा तो एक चाचा मेरे पास में आए और आने के बाद उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रख के, मैंने अभी दुआ भी नहीं किया उससे पहले ही,
और मुझे जो है उन्होंने दरवाजे तक लेकर गए और मेरे से ये कहा, बोले भाई देखो ये हनफियों की मस्जिद नहीं है, ये फलाने जहन और फलाने मसलक के लोगों की, तुमने जैसे ही नाफ के नीचे हाथ बांधे ना तो उसी के साथ में बोले सारे लोग तुमको देख रहे थे। अच्छा हुआ कि मैंने तुमको यहाँ तक लेकर आ गया, नहीं तो मस्जिद में ही कुछ आपस में जो है फिर कुछ लोग तुमको रोक देते थे और कुछ मस्जिद से। मैं बोला भाई इतना सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि तुम भारत में जूते क्यों खा रहे हो, बस तुम्हारे जूते खाने का रीज़न समझ में आ गया मुझे। मुसलमानों, मैंने उनके मुंह पे कह दिया ये। मैं बोला बस भाई बस, मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तो मस्जिद देख के मस्जिद के लिए रुका, मैंने एक बोर्ड नहीं देखा ये मस्जिद किस मसलक की है। मैं आपको वो मस्जिद का लोकेशन भी बताता हूँ, जो शिवाजी नगर स्टेशन है जहाँ से अबू आसिम आज़मी साहब जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, उसी एरिया के अंदर, वहीं से हम लोग गुजर रहे थे, वही जगह पे से, वही एरिया के अंदर। एक साइड में पूरे झोपड़े बने हुए हैं, यानी वो मकानात बने हुए हैं, और जो ये साइड है, ये लेफ्ट साइड, उस साइड के अंदर भी पूरे जो है झोपड़े टाइप में ही घर है, लेकिन वहीं पे एक पत्थरों के टाइप में मस्जिद बनी हुई है जो रोड के ऊपर ही है। मैं उस मस्जिद की बात कर रहा हूँ। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा ए अल्लाह, ये लोगों के पास में रहने को घर नहीं है, बराबर झोपड़पट्टी के अंदर ये रह रहे हैं। अरे कम से कम अपने कारोबार के बारे में सोचो, अपने धंधे बिजनेस के बारे में सोचो। वो सोचने से ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि एक आदमी मस्जिद में आ गया, वो दूसरे मसलक का है। अफसोस की बात है ये। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे इतनी कट्टरता भी है, जहाँ लोग समझदार है तो समझदार भी लोग हैं बहुत सारी जगह पे। और वो भी वाक़या मेरे साथ में पेश आया हुआ है। हमारे एक शहर के अंदर मेरा सफ़र हुआ, वहाँ की जामे मस्जिद जो 100% बरेलवी मसलक की जामे मस्जिद है, और मगरिब की अजान हो गई और इमाम साहब उस दिन नहीं आए हुए थे। तो साथियों ने देखे कि मैं वज़ू कर रहा हूँ, तकरीबन लोग पहचानते थे कि मैं जो है तबलीग का काम करने वाला हूँ, तबलीग से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बावजूद उन्होंने अपनी बरेलवियों की जामे मस्जिद के अंदर जो है मुझे इमामत के लिए आगे बढ़ाई। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने भी क्या किया, मैंने कहा कि भाई जब बरेलवी भाइयों ने मुझे नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाए हैं तो मैंने भी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, वो जो है ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ा दुआ के अंदर। तो सब लोगों को लगा कि भाई देवबंदी और तबलीग वाले भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि हर जगह कट्टरता ही है, लेकिन जो लोग कट्टरता करने वाले हैं असल में इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन वो है। ये अफसोस की बात है। तो हमारे अंदर जो है ना इतनी कट्टरता नहीं होना चाहिए, इतनी ऐसी शिद्दत पसंदी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने मसलकों के एतबार से, जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मसलकों के एतबार से हमने जो है ना थोड़ा सा भाई हर एक को उसके मसलक पे अमल करने की इजाज़त है। और ये कट्टरता और ये शिद्दत पसंदी आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में ही मिलेंगी। पाकिस्तान में तो मर्डर हो गए मुफ्तियों के, कत्ल हो गए भाई। खाली कराची शहर में 200 से ज़्यादा उलामा को भून दिया गया, सिर्फ यही मसलकी लड़ाई झगड़ों की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हमारे यहाँ पे तो चलो अच्छा है कि बोलने की आज़ादी है, वरना मेरे जैसा इंसान जो अक्सर बहुत सारे लोगों के जो है उन्वान के ऊपर बात करते रहता है, तो लोग खाली फ़ोन के ऊपर दम दाटी करके या हमारे ख़िलाफ़ में मजमून लिख देते हैं या वीडियो बना के चैनल पे डाल देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार साला, मैं पाकिस्तान में अगर उधर वो मुल्क में रहते तो अभी तक तो भून डालते थे मुझे भी। लेकिन शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला का कि मैं भारत में हूँ, कि यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सख्त है। इस वजह से यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती, वरना यहाँ पे भी मुफ्तियों की सनदें मनसूख कर दी गई। क्यों? क्योंकि एक मुफ्ती साहब ने जो है अपने चैनल पे वीडियो डाले जो हनफी मसलक के थे, बोले भाई आज के हालात के एतबार से मुसलमानों ने भी अपनी जो शहरों की बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उसके अंदर मस्तूरात के लिए भी एक गोशा, एक कोना जो है वो रखना चाहिए, ताकि मस्तूरात भी आ सके। मस्तूरात मस्जिदों में आएंगी, मस्तूरात भी जो है जुमा के बयानात वगैरह सुनेंगी, उनमें दीनदारी आएगी। जब मस्तूरात मॉल्स में जा रही है, जब कॉलेजेस में जा रही है, जब मस्तूरात जो है सब कुछ कर रही है, वो जॉब्स कर रही है, नाइट शिफ्ट कर रही है, अकेले सफ़र कर रही है, जब सब कर सकती है तो उनके मस्जिद में आके बयान सुनने में ही क्या प्रॉब्लम है। तो उन्हीं के मसलक के जो दूसरे लोग थे और वो जो डायरेक्टर साहब थे, उन लोगों ने उनकी सनद मनसूखी सनद का ऐलान किया जाता है। क्यों? सिर्फ मसलकी कट्टरता की वजह से, बस सिर्फ मसलकी कट्टरता की वजह से उनके मसलक के जो बाकी के जो उदबिल्ले थे सब बिलों में से निकल के ऐसा थल 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 करने लग गए कि ये
हमारे हनफियत के खिलाफ में हैं, जबकि वो मुफ्ती साहब भी खुद हनफी मसलक के थे। लेकिन अफसोस की बात है, समझने को तैयार ही नहीं है, उतना शुऊर ही नहीं है ना, जूते खाने को तैयार है भाई। ये जूते खा सकते, जूते। इनके खिलाफ में वो प्रोग्राम हो सकता है वहाँ पे, जैसे वो उत्तराखंड में अभी हुआ धर्म संसद के अंदर, ये उसके लिए तैयार है। लेकिन ये आपस में एक होने को तैयार नहीं है और आपस में जो है बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही एक मौलवी साहब, उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की जब जयंती आती है उस वक्त में मुसलमानों ने अपने जो हमारे हिंदू भाई है, मराठा समाज के जो भाई है, वो रोड से रास्ते से जाते हैं, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि मुसलमानों को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती की खुशी है। तो उससे क्या होगा, आपस में प्यार बढ़ेगा। उनको पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, आपस में मोहब्बत बढ़ेंगी, नफरतें कम होंगी। तो फौरन उन्हीं मुफ्ती साहब के मसलक के कुछ लोग मुनाज़रे का चैलेंज, मुनाज़रे का चैलेंज, मुनाज़रे का चैलेंज। अरे क्या WWF की कुश्ती खेलने का था अखाड़े में उतर के? अजीब हाल है भाई हमारा। और वो मौलवी साहब को बेचारों को उसी वजह से उनकी मस्जिद की इमामत छोड़ना पड़ी उनको। कट्टरता, शिद्दत पसंदी, ऐसी पूरे आंखों पे ऐसे कट्टरता के और शिद्दत पसंदी के ऐसे चश्मे लगे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसीलिए जूते खा रहे हैं। और ये खाली चंद वाक़ियात नहीं है, मसलकी कट्टरता और मसलकी शिद्दत पसंदी के एक और वाक़िया मैं सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त बंबई के अंदर, उनकी दुकान है एक जगह पे, वो मुझे एक दिन जो है रमज़ान के महीने में तरावीह के बाद में हमारी बात होती थी, एक दिन मेरी उनसे बात होने लगी तो वो मुझे सुनाने लगे कि उनके वो जो है किसी काम में मसरूफ़ थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको 15 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। मैं बोला ठीक है, हमारी बात ख़त्म हो गई। वापस उनका 15 मिनट बाद फ़ोन आया। मैं बोला क्यों यार, क्या कुछ ख़ास बात थी? बोले ख़ास बात ऐसी थी कि एक बेचारा मदरसे का सफ़ीर वो गलती से किसी दूसरे मसलक की मस्जिद के अंदर चला गया, और जैसे ही वो मस्जिद के अंदर गया और जाने के बाद में वो रुमाल बिछा कर बैठा तो उस मस्जिद के जो मौज़िन साहब थे वो आए पहले, फिर उन्होंने इमाम को बोले, फिर वो आया, उसने 4-6 नौजवानों को तैयार किए और वो सफ़ीर को एक कमरे में ले जाके बोले इतना मारे कि उसके कपड़े फटे हुए थे, वो खून में लहू लुहान था। और अभी मेरी दुकान के पास में हमने पहले बेचारे को कपड़े वपड़े पिनाए, उसको पानी वानी पिलाए, उसको जो है थोड़ा सा उसको यानी पहले कॉन्फिडेंस में लिए, वरना वो इतना डर और इतना घबरा गया था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब मुझे आप बताओ, अगर यही चीज़ कोई दूसरी कौम के लोग या समाज के लोग करते, हम क्या बोलते थे? अरे दाढ़ी वाले के साथ में ऐसा हो गया, टोपी वाले के साथ में ऐसा हो गया, हमारे साथ में मॉब लिंचिंग हो गई। और यहाँ अपने ही लोगों ने, अपने ही कौम के, सिर्फ वो दूसरे मसलक का है, उसको मस्जिद के कमरे में ले जाके कपड़े फाड़ के खून में लहू लुहान कर दिए। मुझे आप बताओ ये कौन है मॉब लिंचिंग करने वाले? अब अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, तो आखिरी में मैं इतना ही बोलूँगा, हमारी बहन हर्षिता मिश्रा, उनको सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी आंखें खोलने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि वाकई में मुसलमानों, जो बात हमारी एक हिंदू बहन के समझ में आ गई और जो हमको समझा रही है कि तुम जूते क्यों खा रहे हो, अगर यही बात हमारे समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल हम इसी लायक है कि हमको जूते मारे जाए। और जो बातें हमारी बहन ने अपने वीडियो के अंदर बोली है, वही बातें, ये वो बातें हैं जो हमारे मिंबरों से जुमा के अंदर बयान होना चाहिए, हमारे जलसों के अंदर बयान होना चाहिए, ताकि ये हालात के अंदर हम कम से कम होश में आए। हमारे स्पेन और रशिया बनने से पहले अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।